आइए आज की आराधना प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आज के दिन को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, लेकिन आपकी दया तरस करुणा हम पर बनी है पिता, कि आपने हम सबों को जीवित रखा है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला है पिता, हर बातों में आप हमारी अगुवाई मदद की है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि इस योग्य हमें बनाया है, कि हम इस सुंदर से संगति में जुड़ पाए हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी हम वचनों को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं पिता, जो भी गवाही दी जाती है और वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। होने दीजिए पिता, और भी लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके भी प्रभु जी मनों को उभारें, कि वो भी इस ग्रुप में जुड़ सकें और आपकी संगति में सहभागी हो सके पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में हम अपने आत्मा प्राण देह आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता, उसका 113। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है, और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं एक गीत गा लूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएंगी, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। अभी आप लोगों को भी अवसर है परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति आराधना कर सकते हैं। जो भी गीत गाना चाहते हैं जल्दी से स्तुति आराधना कर सकते हैं, या वचन भी पढ़ सकते हैं आप। अभी आप लोगों को अवसर है। मैं एक गीत गा लूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए, तब तक आप लोग तैयार रहिए। हे मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। हे मसीह, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला।
जीवन की राहों पर जब मैं चलता हूँ, दे सहारा मुझे, मैं तेरे संग जाऊं। जीवन की राहों पर जब मैं चलता हूँ, दे सहारा मुझे, मैं तेरे संग जाऊं। तू आ, मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ, मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 ला। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं, या वचन पढ़ना चाहते हैं तो वचन भी पढ़ सकते हैं। कोई भी गवाही रखना चाहते हैं तो गवाही भी दे सकते हैं। अभी वचन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यदि प्रार्थना करने की इच्छा है तो प्रार्थना भी कर सकते हैं। जो भी आपको ईश्वर अगुवाई कर रहा है, जल्द से जल्द परमेश्वर की महिमा के लिए आप वचन को भी पढ़ सकते हैं। दिग्गा अंकल हमारे बीच में है, यदि वचन का भाग रखना चाहते हैं तो आपको अवसर है अभी। ठीक है प्रभु में सबको एक बार फिर से नमस्कार। ठीक है, कुछ वचनों को देखते हैं प्रभु के द्वारा। आवाज आ रहा है ना? हेलो। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। फिर छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, जीवितों के परमेश्वर, चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते प्रेमी पवित्र सब नामों में श्रेष्ठ उत्तम नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके सिंहासन के करीब आपके पावन चरणों तले आते हैं। सारी जलाल आदर महिमा आपको मिले, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु जी, आपने मुझे और हमारे एक एक भाई बहन लोग जितने जुड़े हैं, प्रभु जी आपने किसी भी रीति से नाश होने नहीं दिया। बहुत सारे लोग प्रभु जी आज के इस दिन को नहीं देख पाए, पर आपने प्रभु जी हम लोगों को एक जगह एकत्र किया है। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी आज के इस दिन में नहीं जुड़ सके हैं, उनके साथ भी ये बातें करें। हो प्रभु जी, हर एक एक बातों को सिखाए चेताए, और प्रभु जी उस मरे हुए कार्यों से प्रभु जी मन फिरा करके आपके चरणों तले आ सके, ऐसा अपने उपाय करने वाले परमेश्वर ही उपाय करेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपके उस जीवित वचनों को दे, ताकि हम लोगों के जीवन में प्रभु जी फलवंत हो करके प्रभु जी अच्छे फलदायक हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम इस दया के लिए धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय और जीवन को आपके पवित्र हाथों में ही समर्पित करते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो एक वचन देख लेते हैं। होशे नामक पुस्तक 6 का 3 थोड़ा सा पढ़ने में अगुवाई करेंगे।
होशे उसका 6वां अध्याय 6 का तीसरा पद। 3 वचन। पढ़िए। आओ आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, परन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। प्रभु का धन्यवाद हो वचन की पढ़े जाने के लिए। में बोलता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें। तो आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन वरन यहोवा का ज्ञान। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। देखो, यत्न ढूंढने वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ढूंढने वालों को हर एक जगह मिलेगा, और यत्न कोशिश करने से यहोवा परमेश्वर भी मिलेगा। लेकिन कोशिश करने के लिए हमारे मन शुद्ध पवित्र करके ही जाएंगे, तब वो मिलेगा। इसी चीज को यहाँ बोलता है। और जिस रीति से यदि हम कोशिश में लगे रहेंगे, जैसे हमारे एक एक भाई बहन लोग वचन में बाइबल में बने रहते हैं, तो अवश्य है कि मिलता है। सो जिस रीति से भोर चाहे आज रहे, कल रहे, परसों निश्चित है कि भोर होगा ही, उसी रीति से परमेश्वर की खोज करने वालों को निश्चित है कि वो मिलेगा ही। बशर्ते कि सच्चे मन से हम ढूंढें, तब वो मिलेगा ही। तो आगे फिर बोलता है भो करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर के समान निश्चित है, और यह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। कैसा आएगा? वर्षा। अभी बरसात जो है ना, तो इसी रीति से आएगा, बरसात के समान आएगा। लेकिन वो कैसा बरसात? वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। जिससे भूमि सींचती। वर्षा का अंत तक जो भूमि, इसी रीति से हम लोगों को भी इस वचन में, बाइबल में, विश्वास में, हर प्रभु के अच्छी जो बातें हैं, प्रभु के योग्य है, उस बात में बने रहेंगे, अंत तक धीरज बने रहेंगे, तब हम लोगों के जीवन में बरसात के समान आएगा। जैसे कि बरसात अंत तक, यदि बरसात छोड़ देता है, कुछ दिन आता है तो इसके बाद में छोड़ देता है, तो हम लोगों का जो भी फसल होता है वो पक नहीं पाता है। तो उसी रीति से यदि छोड़ देते हैं तो हम लोग भी फलवंत नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए अंत की बरसात तक, माने इसमें लगे रहने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे आयु 5 का 9 और 10 को एक बार देख लीजिए। अय्यूब 5 उसका 9 5 और 10। हाँ। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और हाँ। इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हाँ। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। हाँ। तो देखो, आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के जीवन में कैसा बड़े बड़े आश्चर्य कार्य करता है, का बशर्ते कि हम लोग विश्वास में बने रहें। तो उसको था, हम लोग खुद नहीं जानते हैं कि क्या करने वाला है, क्या करेगा, लेकिन बशर्ते कि हम, वो करने वाला वो है, हम लोग नहीं। तो यहाँ ठीक वही चीज को, वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी आह नहीं लगती, और और इतने आश्चर्य काम करता है कि जो गिने नहीं जाते हैं। देखो, परमेश्वर ऐसा काम करता है। तो यहाँ देखो, हम लोग का चीज से बने हैं? मिट्टी। आदम को जब शुरुआत, जब बनाया, तो क्या मिट्टी से बनाया था ना? तो वही मिट्टी हम लोगों को, हम लोग मिट्टी हैं। तो यहाँ बोल रहा है
वही पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी हम लोगों के इस पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है। जैसे इस पृथ्वी में, ये जो पृथ्वी है इसमें वर्षा करता है, वैसे ही हम लोगों के इस जीवन में भी जीवन रूपी वर्षा, जल जो है उसको वर्षा करता है। वर्षा करता है और खेतों पर जल जल। बरसाता है। तो इसी रीति से हम लोगों के जीवन में फर्टिलाइज होता है। अब इसमें बने रहेंगे तब हम लोगों के जीवन में वो वर्षा के नाम ही आता है। अंत तक टिके रहेंगे तो अंत तक रहेगा। और आगे हम यूएल की पुस्तक में देख लीजिए, 2 अध्याय का 23 पद में। वो योएल 2 का यूएल 2 का 23 पद में। 23। 23। हे सियोन के लोगों, हाँ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और हाँ हाँ आनंद करो, हाँ हाँ क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और हाँ हाँ पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हाँ। यह बरसात को 3 कैटेगरी में बोला है। इसमें क्या बोला है कि अगली वर्षा, पहली वर्षा जो है ना, पहली वर्षा क्या है देखो, बड़ी बड़ी मीटिंग वगैरह जो होता है ना, इसको उस बरसात के समान बोलता है जो पहली वर्षा होता है। तो जैसे जिस रीति से बरसात जब होता है, अभी पहला बरसात चालू हुआ है ना, इसमें इतना बरसात होता है कि जैसे पैर और को नुकसान ही होते रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा नुकसान ही हो, लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होते रहता है। वैसे ही हमारे इस जीवन में भी जब मीटिंग्स बड़े बड़े होता है, उसमें अच्छाई तो होता है और जो नुकसान होता है उसके साथ साथ सफाई भी करता है जो पहली बरसात जो है। तो हम लोगों के जीवन में उस मीटिंग में रहेंगे तो उसमें क्या है कि सफाई होता है। और उसी रीति से सफाई होता है हम लोगों के जीवन में। तो सफाई होता है और उसके बाद दूसरा बरसात जो होता है जिसको बोलते हैं, पहला बरसात वो हेवी रेन, और दूसरा बरसात जो है फार्मर रेन, खेती करने के लायक, जिसको सामान्य भाषा में झड़ी, झड़ी दूसरा बरसात। पहला बरसात जब निकल जाता है तो झड़ी, तो उस झड़ी में जमीन पूरा गीला हो जाता है। धीरे 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 बरसात आता है ना, तो इसमें पूरा गीला हो जाता है। ये है हमारा क्या है, खेती के लायक बरसात। तो वही जीवन हम लोगों की इस जीवन में जब वचन को धीरे 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 धीरे, जैसे पहला बरसात जो मीटिंग वूटिंग होता है ना, तो वो आकर के चला तो जाता है, लेकिन उसमें से जो सफाई हो जाता है हम लोगों के जीवन में, जो पाप और बुराई वो साफ हो जाता है। तो इसके बाद में जब झड़ी के समान हम लोग, जैसे बहुत बहुत दिन तक झड़ी लग जाता है, जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक भी झड़ी लगता है, वैसे ही उसी रीति से हम लोग थोड़ा 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 करके हम लोग देखते जाएंगे। वही हमारी इस जमीन को, हमारी इस जीवन को फर्टिलाइज करता है। तो उसमें पूरा हम लोगों के जीवन में जीवन, जल रूपी जीवन जो है वो सींचता है। तो हम लोगों के इस जीवन में कार्य करने लगता है। जब उसमें बने रहेंगे तब लगातार बने रहेंगे झड़ी के समान। जैसे लगातार पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है झड़ी में, अभी जो चल रहा है ना, तो ऐसे ही हम लोगों के इसमें बने रहने की आवश्यकता है। और अंतिम बरसात, अभी पहले देख रहे थे अभी, तो उसमें अंतिम बरसात, अंत तक उसमें टिके रहेंगे। तो अंत तक अंतिम बरसात, तीसरा बरसात जो है वो अंतिम बरसात, तो उसमें अंत तक हमको टिके रहने की आवश्यकता है। यदि झड़ी के समान रहेगा रहेगा, इसके बाद छोड़ देंगे तो पर भी ठीक नहीं है। तो अंत तक यदि रहेंगे तभी उसमें फसल सही होता है, तब हम लोगों के इस जीवन में सही काम होगा। तो इस रीति से हम लोगों को इसमें धीरे 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 अंत तक, अंत की बरसात तक, वैसे ही हम लोगों के इस जीवन में भी अंत तक लगे रहने की आवश्यकता है। तब तो हम परमेश्वर के सच्चे और अच्छे फलवान बन सकेंगे। अच्छे फलवान के लिए लास्ट का बरसात तक भी होना आवश्यक है।
तो आगे फिर से देख लेते हैं व्यवस्था विवरण 32 का 1 2 देखिए तो। व्यवस्था विवरण 1 और 2। हाँ, 32 का 1 और 2। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर जी। झीसी, और पौधे पर झड़ियां। झट। हाँ, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ बोलता है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। तो ये क्या है? मुंह की बातें सुन। ये सुनने के लिए बोलता है। हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन वो सच्ची मन से नहीं सुनते हैं, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर से दूर चल जाते हैं। तो यहाँ बोलता है सुन, मेरे बातें सुन, माने जितने भी परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की ओर से है उस बातों को सुनने के लिए बोलता है। बातें सुन। तो मेरा उपदेश, देखो, मेरी उपदेश, परमेश्वर का उपदेश है क्या है? मेघ के समान बरसेगा। मेघ जैसे वो पानी के समान बरसेगा हम लोगों के जीवन में। सच्ची मन से उसकी बातों को सुनेंगे। हम लोग सुनते तो है लेकिन छोड़ देते हैं, तो सुनना नहीं होता है। सुनेंगे तो हम लोग परमेश्वर की बातों को सुनना है, परमेश्वर के लायक हमको सुनना है। तो हम लोगों के जीवन में मेघ की नाई बरसेगी, बरसेगा। और मेघ की नाई बरसेगा। और क्या है? मेरी बातें ओस के समान तपकेगी। ओस, टपकेंगी। हाँ, ओस के समान तपकेगी। तब वो धीरे 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 हम लोगों के जीवन में ओस के समान, जैसे ठंडी के दिन में ज्यादा ओस दिखाई देता है, तो उस वैसे ही हम लोगों के इस जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा, ओस के समान तपकेगी। और आगे बोलता है, जैसे कि हरी घास पर झीसी। देखिए, हरी घासों पर झीसी, और पौधों पौधों पर। झड़ियां। देखो, उसी रीति से हम लोगों के जीवन में भी कार्य करेगी। तो इसीलिए हम लोगों को उस झड़ी की नाई हमेशा लगे रहने की आवश्यकता है। जैसे आप लोग तो अभी झड़ी की नाई हर दिन आप जुड़ रहे हैं, वैसे ही जुड़ने की आवश्यकता है। थोड़ा 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 ज्यादा करना, देखिए, ज्यादा करने से जो है उसको भी चला जाता है, लेकिन इसीलिए उतने ही देखिए जितना हमको खा सकते हैं, जरूर। जरूरत है। और यदि खाना भी हम लोग खाएंगे ना, तो इकट्ठा अगर ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है? उल्टी होने लगता है। तो वैसे नहीं, बल्कि उतना ही खाओ जितना हजम कर सकते हैं। वो इसी रीति से हम लोगों को चलने की आवश्यकता है। और ये नहीं कि भीड़ वहां जा रहा है तो वहीं कूदे रहूं, ऐसा भी नहीं है। वहां जाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मत जाओ, ऐसा नहीं है कि जाओ, लेकिन उतना ही उसमें रहो जहां तक हम सीमित रहते हैं। तो ये सब चीजों में हम लोगों को बने रहने की आवश्यकता है। भजन संहिता 103 का 14 पद को देख लीजिए। भजन संहिता 103 का 14। हाँ। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, और हाँ, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। ये देखो, वो सब चीज जानता है कि मनुष्य मिट्टी मिट्टी। ही है। तो इस रीति से वो हर एक एक को जानता है। हर एक एक को चीज को बनाने वाला तो ही है, बिगड़े हुए को भी बनाने वाला हुई है। इसीलिए हर एक एक को जानता है, तो हम लोगों के जीवन में वो करेगा। एक चीज और भी देख लेते हैं कि मनुष्य मिट्टी ही है। तो उत्पत्ति 3 का 18 खोल के देख लीजिए एक बार। उत्पत्ति 3 का 18। हम्म। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा। ये देखो, बरसात मिट्टी का क्या है कि मिट्टी जो रहता है, तो इस मिट्टी में जब पानी आता है ना, तो काहे उगता है? फसल छोड़ करके फालतू का जो ऊंट कटारे ही उगता है। ये मिट्टी का स्वभाव है।
पानी शुरुआत बरसात जब गिर जाता है तो उसमें क्या है, ऊँट कटारे उगता है। इसके बाद में फसल तो हम करते हैं, तो ऊँट कटारे उगता है। ऊँट कटारे तो ये हम लोगों के जीवन में भी जब प्रभु यीशु मसीह का वचन कार्य करने लगता है ना, तो शैतान अंधकार द्वारा कई तरह के अपने परमेश्वर से अलग करने के लिए उपाय करता है। और शैतान भी उपाय करता है। जो अंधकार, जिसको अंधकार बोलते हैं, वो भी हम लोगों के जीवन में उत्कटारे, मतलब कि इसका डाह लड़ाई झगड़ा ये सब तो उत्कटारे हैं। तो यही हम लोगों के इस जीवन में जिस प्रकार की बरसात गिरते के साथ में उसमें उत्कटारे, फालतू झाड़ियां, छोटी छोटी पौधा ये सब उग जाता है, वैसे ही हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन कार्य करने लगता है ना शुरुआत, तो उस समय यही सब हम लोगों के जीवन में भी उठने लगता है। तो ऐसे चीजों से भी बचने की आवश्यकता है। तो इसीलिए वो सब उत्कटारे, जैसे इसका डाह लड़ाई झगड़ा ये सब पहले उत्पन्न होता है। जब कार्य करता है तो वो अवश्य है कि होता है। तो इससे हम लोगों को भी इसको निकाल के फेंकना है। उसको निकालते हैं तब उसमें अच्छी फसल होता है। ठीक उसी रीति से हम लोगों के इस जीवन में भी होता है। तो और आगे एक 8 वचन फिर देख लेते हैं। इब्रानी 6 का 7-8 दिखे तो। इब्रानी से 10, 7 और 8। हाँ क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को और हाँ उस पर बार बार पड़ता है, हाँ पी पी कर जिसे लोग के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर के आशीष पाती है। देखो, तो यहाँ क्या है, फिर से एक बार पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी का जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए ये जो ऊंट कटारे ये सब उगता है ना, तो ये सबको उखाड़ के फेंकना है। हम लोगों के जीवन में भी बार बार पानी जब आता है तो इसमें क्या है, ऊंट कटारे भी उगता है। तो उस ऊंट कटारे को निकालना है। और हमारे लिए जो साग पात, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है, अच्छा फल है, वो साग पात बोला है, उस साग पात को ही हम लोगों के जीवन में आने देना है। जो ऊंट कटारे है उसको निकालना है, तब तो हम परमेश्वर के लायक साग पात उपजा सकते हैं इस हमारी इस भूमि से, इस मिट्टी से। तो उसी चीज को यहाँ परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाता है, चिताता है, उस ज्ञान को बताता है। वही है ज्ञान ढूंढना। तो और उसमें से यदि उटकटारे है तो उसको हम बढ़ने देंगे, तो फिर हम हमारा भाग भी चलाया जाना होता है। इसीलिए उस कटारे को निकालना है और साग पात को ही हमारे इस जीवन में फलवंत होने देना है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हुई छोटी सी अगुवाई के लिए। आप लोगों के जीवन में भी आशीष मिले। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए तिग्गा अंकल को। सचमुच में जिस प्रकार बरसात होने से कैसे जो है हमारे जीवन में वो फसल और वो साग पात होना है, उन बातों को हमने सीखा है। और जैसे ही ज़्यादा बरसात होता है, तो उसमें जो है जो झाड़ियाँ उटकटारे उगती हैं, वैसे ही यदि हम वचन की संगति ज़्यादा रखने लग जाते हैं, तो हमारे भी जीवन में शैतान कई प्रकार की बाधाएं, रुकावटें, अड़चनों को लाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस प्रकार फसल को, जैसे फसल हम डालते हैं और उसको जो है ऊँट कटारे उसको रोकती है, और जब हम उस ऊँट कटारों को और जो घास है उनको हम निकाल देते हैं, तो फसल फिर अच्छे से होता है। वैसे ही हमारे भी जीवन में जो उटकटारे हैं, जो डाह है, ईर्ष्या है, जो छल है, कपट है, जो दूसरों के प्रति बैर है, और जो भी बातें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, और उन सभी बातों को हमको सच में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है वो जो है हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम करता है जिसकी हमें था भी नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है कि हम गिन भी नहीं पाते हैं।
सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। तिग्गा अंकल के माध्यम से हमारे जीवन में बरसात के समान जो है परमेश्वर का वचन तो आता है, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है हमको उतना ही हमको ग्रहण करना है और उसी को ही हमको फलवंत करना है। और जो झड़ी के समान जो बारिश है उसमें जो है जो फल होता है वो बहुत ही अच्छा सींचे जाता है। तो वैसे हमको धीरे धीरे हर वचन को अच्छी तरह से सुनना है जो परमेश्वर का वचन है, और उस वचन में क्या कह रहा है हमारे लिए उन बातों को हमको मनन करना है, उसके अनुसार चलना चाहिए। तो सच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए, जो हम सबों के लिए जो है एक आशीष का कारण है कि हमें कैसे वचन को धारण करना चाहिए। इन बातों को हमने सीखा है। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, वचन जो भी सुने हैं उसमें यदि आशीष पाए हैं तो उसके अनुसार यदि और भी कोई वचन आपको दिखा रहा है तो आपको यदि अवसर है अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो। और यदि कोई अंतिम प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो भी अवसर है अभी। तो अभी आप लोगों का अवसर है यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं। नहीं तो समीक्षा समीक्षा सिस्टर आप प्रेयर करेंगे क्या, अंतिम प्रेयर? समीक्षा सिस्टर सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सिस्टर जी। यदि आप आपसे कुछ कहना या चाहते हैं तो अवसर है, या और फिर अंतिम प्रार्थना आप ही कर दीजिए। जी, सॉरी मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, बट थैंक यू ब्रदर। मैं जितना भी सुन पाई, थैंक यू फॉर दैट। यस, मैं रात को काफी देर तक काम करती हूँ कभी कभी तो मॉर्निंग आवर्स में उठना मुश्किल हो जाता है, बट और एग्जैक्टली 8 o'clock मेरी आपके यहाँ जब 8:30 होता है तो मेरे यहाँ 8 o'clock होता है और मेरी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जितना भी, लेकिन मेरे को लगता है जितना भी मैं ज्वाइन कर पाऊँ, मेरे दिमाग में, हृदय में थोड़ा भी जाए तो इट वुड बी अ ब्लेसिंग। सो एंड दैट वुड हेल्प मी मूव ऑन। मेरी टीम अच्छी है, हम भी पहला काम प्रेयर करके चालू करते हैं। और ये पहले नहीं होता था कि बिकॉज एवरीबॉडी कम्स फ्रॉम, हर किसी का फेथ डिफरेंट होता है, तो किसी को ऑफेंड ना हो जाएगा करके। बट मेरी मेडिकल असिस्टेंट प्रेयर करती है सबके लिए, तो दैट्स अ ब्लेसिंग। हम अपना पूरा दिन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं कि हमको स्ट्रेस बॉदर ना करे, हम एक दूसरे से किसी के ऊपर चिल्लाऊं ना, मैं किसी के ऊपर एग्रेसिव ना हो, लाइक मेरे टोन में प्रॉपरनेस रहे। सो और आप लोग जब सब इंडिया इवनिंग टाइमिंग में ये सब बातें बोलते हैं, प्रभु के वचन से सुनाते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही आशीष का कारण होती है। थोड़ा भी मैं जो भी सुन पाती हूँ, इट हेल्प्स मी मूव फॉरवर्ड लिटिल बाय लिटिल। एंड मैंने जो सुना कि थोड़ा भी आप जितना जितना अपने हिसाब से खाना, जितना मैं ले सकती हूँ, जितना मैं ग्रैप्स कर सकती हूँ, जितना मेरी मुट्ठी में आएगा और जितना मैं सीख सकती हूँ फॉर अ डे, और उसको कंज्यूम कर सकती हूँ, उसको सुन सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकती हूँ, और उसको इतनी समझ रखती हूँ कि उसके हिसाब से चलूँ। और सुनना ज़रूरी है, उसके बाद उसका एक्सिक्यूट भी करना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपने जो सुना है, सीखा है, उसके उस पे चल के भी बताना है। तो थैंक यू ब्रदर फॉर दैट। बहुत अच्छा बोले आप। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि फिर से आप कभी बोलें हमारे बीच में अगेन एंड अगेन, सो दैट सबके लिए ब्लेसिंग्स हो। ओके, एनीवे, लेट्स प्रे। कोई रिक्वेस्ट है तो बता दीजिए मुझे, ऐसा किसी के लिए इन पर्टिकुलर प्रेयर करना है। सिस्टर अभी मेरे लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे। मेरा जो है बीपी जो है कुछ सिम्टम्स नहीं पता चलता है, और मतलब ऐसे हाई हो जा रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीपी बढ़ा हुआ है। मैं अचानक से हॉस्पिटल गई तो काफी अच्छा मेरा जी। दोनों तरफ से जो है बीपी बढ़ा हुआ था। मतलब इतना अच्छा। ज्यादा मेरे को वो नहीं लग रहा था कि मतलब कुछ बीपी बढ़ा है, ऐसा नहीं लग रहा था। पर थोड़ा हम्म। सा ऐसा हल्का सा ये हो रहा था, सर में दर्द वगैरह जो है हल्का सा। पर ज्यादा मतलब बढ़ गया था जो है बीपी जो है मेरा, ऊपर भी और नीचे भी। तो उसके लिए प्रेयर करेंगे कि जो है नॉर्मल रह जी। सके।
और जी। मैं मेडिसिन लाई हूँ, लेकिन प्रेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उससे राइट। बड़ा कुछ नहीं है परमेश्वर से। हमारा बीमारी कोई वो नहीं है, उससे बड़ा नहीं है। परमेश्वर सबसे महान है, तो वो हमको ठीक करेगा। तो आप प्रेयर करते रहिए कि ऐसा मतलब कुछ ये मत हो। श्योर सिस्टर जी। ओके, लेट्स प्रे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे खुदावन बाप, प्रभु जी खुदावन बाप, आपके पास आती हूँ ईश्वर। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, आपके ना सामने प्रभु जी पूरी हम्बलनेस से, दीनता से प्रभु जी घुटने टेक के आपके पास आती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मेरी प्रार्थना को सुनिएगा प्रभु जी, कबूल करिएगा प्रभु जी। मेरे भाई बहनों के साथ प्रभु जी एक मन होकर आपके पास आती हूँ प्रभु जी। मेरी सुबह प्रभु जी, इनकी शाम है प्रभु जी। आप हमारे समयों को जानते हैं प्रभु जी, लेकिन हम आपके आगे सिर्फ एकलौते परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। अपना सब कुछ समर्पित करते हैं ईश्वर। जो कुछ भी आज बोया गया है प्रभु जी, हमारे मनों में आ, धरने पाए प्रभु जी खुदान बाप, उसको ग्रैस्प कर सके, उसको समझ सके प्रभु जी, उसको एक्सिक्यूट कर सके, उसके हिसाब से चल सके प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा करके हमको बढ़ाना प्रभु जी खुदा बाप ईश्वर। किसी भी प्रकार के प्रभु जी हम हदर ना सके प्रभु जी ईश्वर, लेकिन जो कुछ हमको दिया गया प्रभु जी उसको समझ सके ईश्वर। थैंक यू फॉर द ब्रदर प्रभु जी, he had put a very nice sermon outside Lord for people to listen, to grasp and to work on. Thank you Lord for him. मैं मांग लेती प्रभु जी सुनीता सिस्टर के लिए प्रभु जी खुदान बाप, जबकि वो बोलती है कि उनको एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन है खुदान बाप, उनको सिम्टम्स फील नहीं होते लेकिन ब्लड प्रेशर हाई रहता है प्रभु जी। तेरे नाम से मैं इनके हर एक अंग को छो देती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। सारा लहू का इनके पाइप्स में, वेजल्स में दौड़ना प्रभु जी आपके नाम से कंट्रोल किया जाए प्रभु जी खुदावन बाप। इसी वक्त प्रभु जी मैं इनके ब्लड प्रेशर को प्रभु जी थामती हूँ प्रभु जी, और ये उतरने पाए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। जो इनको फील नहीं होता ईश्वर, सिंस आई एम अ मेडिकल पर्सन आई नो हाउ डेंजरस इट इज लॉर्ड ईश्वर। सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी। दवाई नहीं प्रभु जी, लेकिन दुआ काम करने पाए ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। इनको, इनके घर वालों को संभालना प्रभु जी ईश्वर। सारी शारीरिक तकलीफों को दूर करना प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट। बाकी लोगों के लिए मांग लेती हूँ प्रभु जी, मिस्टर तिग्गा के लिए मांग लेती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। इनके भी साथ रहना प्रभु जी, जैसा उन्होंने हमको पढ़ाया प्रभु जी खुदावन बाप, वैसे ही हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। ऐसे ही ईश्वर इनको आशीष और बरकत देना प्रभु जी खुदावन बाप। इनकी फैमिली को संभालना प्रभु जी ईश्वर, फाइनेंशियली भी और स्ट्रेंथ देना प्रभु जी खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड। राजेश्वरी सिस्टर के लिए तुझसे मांग लेती प्रभु जी खुदावन बाप, इनके साथ होना प्रभु जी ईश्वर। ये पार्टिसिपेट करती प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, इस फोन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से प्रभु जी जो कुछ भी हम एक दूसरे से जान पाते प्रभु जी खुदान बाप, एक मन हो जाते प्रभु जी ईश्वर। खुदावन बाप हमको आशीष देना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट ईश्वर। इनकी सारी परेशानियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी ईश्वर। हम सबको ऐसा बनाना कि हम वचन को खोल सके प्रभु जी, पढ़ सके प्रभु जी। ऐसा मन देना प्रभु जी कि उसकी प्रभु जी उसकी बातों को समझ सके प्रभु जी ईश्वर। प्रभु जी खुदावन बाप हर दिन हमको ऐसी शक्ति देना ईश्वर ईश्वर, ताकि हम उसको खोल सके, बैठ सके, आपकी संगति कर सके प्रभु जी। दुआ प्रार्थना का जीवन देना ईश्वर, सैक्रिफाइस करना सिखाना प्रभु जी खुदान बाप, क्योंकि तूने अपना एक लौता पुत्र उस क्रूस पर लाद दिया प्रभु जी खुदान बाप, ताकि मैं और सब लोग प्रभु जी पापों से शुद्ध हो जाए खुदावन बाप ईश्वर। मैं वही चाहती प्रभु जी, हम सब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर सके प्रभु जी, आपके लिए बैठ सके प्रभु जी ईश्वर, उस जीवित वचन को खोल सके प्रभु जी, पढ़ सके, अपने हृदय में उतार सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। अमन के लिए मांग लेती, उसके फैमिली के लिए मांग लेती प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। सालों से वो ये जूम मीटिंग करता था प्रभु जी खुदान बाप, उस लड़के को आशीष देना, उसकी पूरी फैमिली को आशीष देना प्रभु जी। आप अपने उसमें बढ़ाना प्रभु जी ईश्वर, छाया में बढ़ाना, आगे ले चलना प्रभु जी ईश्वर। बेटी को आशीष देना प्रभु जी ईश्वर, उसकी वाइफ को आशीष देना खुदावन बाप ईश्वर। जो कुछ भी परेशानियां और जो भी शैतान ईश्वर उसके चारों तरफ मंडराता प्रभु जी, उसके आपके नाम से मैं उसको बांध देती हूँ ईश्वर। हाँ ईश्वर, मैं अपने लिए मांग लेती ईश्वर। Thank you, Lord, for enormous and humongous blessings you have blessed me, Lord. Thank you, Lord. I have nothing to say, but I want to worship you from the bottom of my heart, Lord. Thank you, Lord, for my wonderful husband and the work he does, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thanks for my beautiful kids, Lord.
तूने उनको आशीष दी प्रभु जी खुदावन बाप। जितना भी मैं उनको कल्चर सिखाती प्रभु जी, और छोटे प्रभु जी ईश्वर, लेकिन आप उनको संभालते हैं ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वो तुझको जान गए ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मैं पति के लिए मांग लेती प्रभु जी ईश्वर, और आप उनके हाथों में जो स्किल देते हैं प्रभु जी खुदावन बाप, वो लोगों की जान बचा सके प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, जो वो रोज करते हैं प्रभु जी, उनको आशीष अब देना प्रभु जी खुदावन बाप। ओ ओटी में जब वो खड़े होते हैं प्रभु जी, घंटों घंटों ईश्वर आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। उनके मन को भर लेना प्रभु जी, वो जान पाए प्रभु जी, उनका पूरा परिवार जान पाए प्रभु जी खुदावन बाप, कि आप एकमात्र ईश्वर है, जीवित ईश्वर है। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं, कठिन नहीं है ईश्वर, इम्पॉसिबल नहीं है ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। अपने लिए मांग लेती हूँ ईश्वर, जितना मैं बोलती प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, मेरे हृदय को शुद्ध करना, मुझको अपनाना, मुझ पापिन को अपनाना प्रभु जी ईश्वर। मेरे पाप मेरी प्रार्थना के बीच में आड़े ना आने पाए प्रभु जी ईश्वर। अपने आप को और हम्बल कर सकूं प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, बिहेव्ड रह सकूं, डिसिप्लिन हो सकूं प्रभु जी खुदावन बाप, सीख सकूं कि सैक्रिफाइस कैसे करना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मैं अपने चारों तरफ जो देखती प्रभु जी ईश्वर, जो सारी वर्ल्ड न्यूज सुनती प्रभु जी खुदावन बाप, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देती ईश्वर। ईरान को, अमेरिका को, इजराइल को प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देती प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मेरी बुद्धि इतनी बड़ी नहीं प्रभु जी खुदावन बाप कि हम समझ ना सके प्रभु जी। ऐसे ऐसे देशों में जो वार होते प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, लाखों लाख ईश्वर लोग मारे जाते खुदावन बाप ईश्वर, हम उनके लिए सोच के हमारा दिल ईश्वर विचलित हो जाता है ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। हमारे इमोशंस उभर आते प्रभु जी ईश्वर। मेरी समझ छोटी, मेरी बुद्धि छोटी प्रभु जी खुदावन बाप। मैं कहे लेकिन ईश्वर हमारी नहीं प्रभु जी, लेकिन आप जो चाहते हैं वो पूरा हो प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। इन देशों के लीडर्स को समझ देना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आप इनके थ्रू काम कर सके प्रभु जी खुदावन बाप। इजराइल के साथ होना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, संभालना प्रभु जी ईश्वर। तेरे लोग हैं प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आपने में बढ़ाना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। हर एक यहूदी को प्रभु जी ईश्वर समझ और ईश्वर उनकी बुद्धि को खोल देना खुदावन बाप ईश्वर। दूसरे देशों के लिए तुझसे मांग लेती प्रभु जी, कोई भी हानि ना होने पाए प्रभु जी खुदावन बाप। मैं जानती ईश्वर, अनेकों लोग मारे जाते हैं, अनेकों बच्चे अनाथ हो जाते हैं प्रभु जी, भूखमारी मर रही है प्रभु जी खुदावन बाप, अनेक प्रकार की बीमारियां उपज रही प्रभु जी ईश्वर, पानी नहीं है प्रभु जी, सारे न्यूक से प्रभु जी जो जितना ईश्वर हार्म हो रहा है प्रभु जी ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ प्रभु जी। रशिया यूक्रेन के लिए मांग लेती हूँ प्रभु जी खुदान बाप, उनको समझ देना प्रभु जी, उनके लीडर्स को समझ देना प्रभु जी ईश्वर। ईश्वर मांग लेती यूएस के लिए, अमेरिका के लिए मांग लेती, जो मास डिपोटेशन होता है प्रभु जी खुदान बाप, मेरे कितने मरीज मेरे आगे रोते हैं प्रभु जी, मेरा हृदय फट जाता है ईश्वर खुदावन बाप। उनके साथ होना प्रभु जी खुदान बाप। प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। आपने बढ़ाया प्रभु जी ईश्वर उस पद का प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, सम्मान हो सके प्रभु जी, सारे डिसीजंस आपको आपको सामने रख के दिए लिए जा सके प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। इंडिया के लिए तुझसे मांग लेती, सारे पॉलिटिकल कल्चर के लिए तुझसे मांग लेती, जो ईसाइयत को सताया जाता प्रभु जी खुदावन बाप, आपके हाथों में रख देते प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में रखते प्रभु जी खुदावन बाप। आप हमारे लीडर्स को समझ बुद्धि देना प्रभु जी ईश्वर, अच्छी हेल्थ देना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, और उनका हृदय परिवर्तन करना प्रभु जी, वो जान सके ईश्वर कि वो किन लोगों को सताते प्रभु जी ईश्वर, वो जान सके ईश्वर कि हम कौन है, हम तेरे लोग हैं प्रभु जी, हम जीवित मसीह को मानने वाले ईश्वर, हम क्या कर सकते हैं वो जानते हैं प्रभु जी खुदान बाप। उनके हृदय को खोल देना प्रभु जी ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। मेरे भाई बहनों के साथ रहना प्रभु जी ईश्वर। ईश्वर जो मुझसे बातें छुपी, जो मुझे नहीं पता प्रभु जी, आप उनके हृदय को जानते हैं ईश्वर, आप हृदय को भेदने वाले परमेश्वर हैं। अपने हृदय को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी ईश्वर, अपने शरीर को भी वैसे ही क्लीन रखे प्रभु जी खुदान बाप। हर दिन ईश्वर हमारी समझ प्रभु जी आपके लिए थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाए प्रभु ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। रात्रि में उनके साथ देना ईश्वर, मीठी नींद देना प्रभु जी, सुबह वो आपको उठ सके प्रभु जी ईश्वर, सही सलामत रह सके प्रभु जी, उनके बच्चों के भी साथ रहना प्रभु जी, उनके ग्रैंड किड्स के भी साथ रहना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, मेरे साथ रहिए प्रभु जी, पूरा दिन मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, मेरी टीम के साथ रहना प्रभु जी, मुझे इतनी आशीष देना प्रभु जी खुदा कि लीड कर सकूं प्रभु जी ईश्वर। नाना प्रकार की जो ईश्वर दिक्कतें मेरे सामने आती प्रभु जी, शैतान को मैं डांटती हूँ, फटफटकारती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर।
इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं हैंडल कर सकूं प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मैंने सब कुछ आपके हाथों में दिया ईश्वर। मुझ पापिन को प्रभु जी क्षमा करिए ईश्वर। मैं फिर से अपने आप को हम्बल करती हूँ, अपने पापों को मानती हूँ ईश्वर। तूने कहा तेरे पाप कितने भी लाल कलर के क्यों ना, लेकिन हीम जैसे हो जाएंगे ईश्वर, शुद्ध हो जाएंगे ईश्वर, व्हाइट हो जाएंगे प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर, खुदावन बाप आप जानते हैं ईश्वर, मेरे हृदय को जानते हैं ईश्वर। ईश्वर मैं गिड़गिड़ाती मांगती सारी चीजों के लिए, इन शैतानी ताकतों को ईश्वर बांध देती हूँ प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर, हर एक के जीवन से ईश्वर मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। ज्योति सिस्टर, बेला सिस्टर, हमारे जितने भी लीडर्स हमसे जुड़ते थे प्रभु जी, इस झुंड को फिर से बढ़ाना प्रभु जी। खुदावन बाप, मैं नहीं जानती प्रभु जी ईश्वर उनके हृदय में क्या है प्रभु जी और क्या नहीं ईश्वर। मैं सिर्फ मांग सकती हूँ, देने वाले आप हैं प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर, मैं मांगूंगी, आप देंगे। मेरे विश्वास में मजबूती और दृढ़ता और स्थिरता लाना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। मेरे मांगने से पहले आप जानते कि मुझे क्या चाहिए ईश्वर। मैंने मांगा और आपने दिया है। मेरे विश्वास को ऊपर ले जाइए प्रभु जी ईश्वर। अब्राहम जैसा विश्वास दीजिए प्रभु जी, नूह जैसा विश्वास दीजिए प्रभु जी। खुदावन बाप ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस छोटी सी बिनती को सुन और कबूल कीजिए, आपके नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे एक साथ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी। दिन भर की रोटी और जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी अपराध को क्षमा करें। ये परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं। राज्य हम सदा आप ही के। आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद हो। सुंदर प्रार्थना के लिए समीक्षा सिस्टर बहुत अच्छे से प्रार्थना की है, उनको भी धन्यवाद। और 7:30 बजे फिर कल जुड़ेंगे, परमेश्वर की दया। धन्यवाद। मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है। जी।